विष्णु के वामन अवतार की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा असुरराज बलि के अत्याचारों और भगवान विष्णु द्वारा उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के बारे में है। आइए वामन अवतार की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, असुरराज बलि ने अपनी तपस्या और बल से पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसमें वे एक छोटे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। राजा बलि एक महान दानी और धर्मात्मा राजा था। उसने एक यज्ञ किया था और सभी ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प लिया था। वामन भगवान उस यज्ञ में पहुँचे और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अपना पहला पग पृथ्वी पर रखा, जिससे पूरी पृथ्वी नाप ली गई। दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। राजा बलि ने अपनी विनम्रता और वचन की निष्ठा के कारण अपना सिर नीचे झुका दिया और वामन अवतार भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख सकते हैं। वामन भगवान ने राजा बलि की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा। इससे राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वामन अवतार का महत्व। आइए भगवान के वामन अवतार के माता पिता की भी वर्णन सुनाते हैं आपको। वामन अवतार में भगवान विष्णु के माता पिता कश्यप ऋषि और अदिति थे। कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार के माता पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति थी। कश्यप ऋषि और अदिति की तपस्या और पुण्य के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में जन्म लिया था और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अपने माता पिता की इच्छा और पुण्य के फलस्वरूप जन्म लिया था और राजा बलि को सबक सिखाने और देवताओं की रक्षा के लिए अपना अवतार लिया था। जय श्री राम। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री